ठीक है, 57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, आसान। तो अब हम करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन बोला कि हमारे पास एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेलन के अंदर एक शंकु लगा हुआ है। बेलन के अंदर क्या है? एक शंकु रख दिया मैंने। ठीक है, क्या रख दिया? शंकु। ठीक है, ये क्या हमारा शंकु आ गया, और शंकु किसके साथ टच हो रहा है? एंड पॉइंट के साथ टच हो रहा है, तो ये हमारा अर्धवृत्त बनाएगा। क्या बनाएगा इसका? अर्धवृत्त। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आकृति तैयार हो गई। अब इसमें चेक करो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शंकु की जो हाइट है, शंकु की हाइट है वो हमारी है 120। इसी के साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हमारे बेलन की जो हाइट है वो हमारी 180 है। त्रिज्या दोनों की सेम है 60 है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या हमारी दोनों में सेम रहेगी 60, शंकु की जो हाइट है वो 120 है, और बेलन की 180। तो जो चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पे सबसे पहले लिखा बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो ऊंचाई हमारी 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद त्रिज्या, तो जो इसकी त्रिज्या है वो हमारी 60 है। इसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर शंकु नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलो? ठोस। ठीक है, ठोस भाग की त्रिज्या। तो यहाँ पर ठोस भाग की त्रिज्या। ठीक है, तो ठोस भाग की त्रिज्या कितनी है? 60। ठीक है, यहाँ पे और लिख दो ठोस भाग की ऊंचाई। तो ठोस भाग की जो ऊंचाई वो कितनी? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा कितना हो गया। तो हमें क्या करना है? शेष भाग, यहाँ पे लिख दो शेष भाग का आयतन। ठीक है, शेष भाग का आयतन। तो आपको पता है ठोस में क्या क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले तो हमें बेलन लेना है। तो बेलन क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर h को माइनस कर देंगे ठोस भाग से। क्या कर देंगे? किससे भाग कर देंगे? ठोस भाग। तो ये ठोस भाग में क्या क्या? एक शंकु भी आ गया और एक अर्धगोला भी आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके किससे माइनस करेंगे? इससे। ठीक है, तो हमें बेलन को माइनस करेंगे इन दोनों भाग से। ठीक है, तो करो। इसका जो होता है वो होता है आयतन 1/² स्क्वायर h, प्लस इसका जो होता है वो होता है 2/3 पाई r3। ठीक है, तो अब मुझे बेलन को ठोस भाग मतलब कि इन दोनों से क्या करना है? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं इनको जोड़ूंगा फिर माइनस। सबसे पहले तो हम इसमें सेम देखते, देखो इसमें पाई r स्क्वायर, इसमें पाई स्क्वायर, इसमें पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर बाहर लेकर गया। ठीक है, अब इसमें बचा के h बचा हुआ माइनस, इसमें क्या बचा हुआ है? यहाँ पे छोटा सा लगाता हूँ। ठीक है, अलग करने के लिए। तो यहाँ बचा हुआ 1/3 h। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2/3 r। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 22/7 गुणा में कितना है? 60 गुणा में 60, क्योंकि आर क्या है? 60 है। ठीक है, ब्रैकेट 180। हाइट कितनी है बेलन की? 180 माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 1/3 गुणा में इसके ना शंकु 120 प्लस 2/3 गुणा में 60, फिर त्रिज्या कितनी? 60। तो काट दो इसको 40 और काट दो इसको 20। ठीक है, तो 22/7 गुणा में 336, ये 336 कैसे? इन दोनों गुणा करने पर। ठीक है, 180 माइनस, अब 40 बचा यहाँ पे क्या? 40 क्या हुआ? क्या रे? प्लस, तो 80 आ गया। तो 22/7 गुणा में 3600। ठीक है, 100। अब ऊपर वालों क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हमारा जो गुणा करके जो आंसर आएगा वो आएगा 7921234/7। ठीक है, तो भाग करो इसको, भाग में ऑटोमेटिक ऐसे करता हूँ 113। ठीक है, फिर 1428.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, आसान था। ठीक है, तो हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देख लो ये हमारा आंसर है।